जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको इस चैनल पर आपको एक बहुत ही सही और अच्छी साधना के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, सही और अच्छी मैंने क्यों कहा, क्योंकि कुछ साधनाएं ऐसी हैं जिनके नाम से ही व्यक्ति को डर लगने लगता है। नाम सुना और हालत पतली हुई। अब अगर मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊं कि वास्तविकता है क्या, तो फिर आपके समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को पूरी देखना। देखिए, बहुत से लोगों का विचार होता है कि पिशाचनी नाम से उन्हें एकदम से डर लगने लगता है, और जहां कर्ण पिशाचनी का नाम आया तो समझिए कि बस हालत पतली हो गई। कि किसकी साधना? कि कर्ण पिशाचनी की साधना। अरे बाप रे बाप, ये तो मार देगी, ये तो अगर साधना इसकी की तो खत्म कर देगी। ये बहुत से लोगों के मन में यही विचार है, या फिर हमारे पूरे परिवार को एक नई मुसीबत मिल जाएगी। परिवार भी मुसीबत में पड़ सकता है अगर इसकी साधना की। इससे तो दूर ही रहना चाहिए। लेकिन आज आपको मैं अगर सही बताऊं, देखिए, पिशाचनी शब्द से डरने की जरूरत नहीं है। ये साधना जो है, ये बहुत ही सरल साधना है, सहज भी है और सौम्य साधना है। कोई भी व्यक्ति इसको संपन्न कर सकता है। इस साधना को, ये कोई उग्र साधना नहीं है। पिशाचनी नाम है एक वर्ग का। जैसे कि आपने सुना है कि गंधर्व होते हैं, किन्नर होते हैं, देवता होते हैं, यक्षिणी होती हैं, अप्सराएं होती हैं। उसी प्रकार से पिशाच भी एक वर्ग होता है। पिशाचनी होती हैं, पिशाच होते हैं। अब अगर आप पिशाच की साधना कर सकते हैं, आप भूत की साधना कर सकते हैं, तो फिर पिशाचनी की साधना क्यों नहीं कर सकते? या भूतनी की साधना आप कर सकते हैं, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन एक जनमानस में एक ये चीज फैल गई कि भाई कुछ तो यूट्यूबर ने फैला दिया कि फटाफट वीडियो डाली और उसमें फैला दिया गया कि भैया कर्ण पिशाचनी का नाम सामने आते ही लोग बस पूछो मत, एकदम बावले हो जाते हैं कि अरे अरे पता नहीं क्या है इसमें, ये कर्ण पिशाचनी तो मार देगी, ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आप साधना किसी की भी करो, जब तुम साधना करने बैठते हो ना, जब तुम किसी व्यक्ति को प्यार प्रेम से बुलाते हो, उसको इज्जत देते हो, तो वो व्यक्ति क्या आपको मारने के लिए आएगा? हाँ, अगर आप उसको गाली दोगे तो व्यक्ति जरूर आपको मारने के लिए आएगा। अब अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, हाथ जोड़ करके बोलोगे, अरे भैया, अरे जरा सुनो, मुझे तुमसे काम है, जरा मेरे पास आओ, जरा इधर आओ। जब तुम सामने से हाथ जोड़ोगे तो व्यक्ति जरूर आएगा और आपकी बात भी सुनेगा। और अगर तुम उसे शुरुआत से ही गाली दे करके बुलाओगे, गाली दोगे और कहोगे कि इधर आ, तो वो क्या करेगा? वो जब तुम्हारे पास आएगा तो सही, लेकिन तुम्हें ठोकने के लिए आएगा फिर वो। तो यही चीजें होती हैं साधना में। एक तो होती है वाम मार्गी साधना और एक होती है दक्षिण मार्गी साधना। अब देखिए, आपने जो सुना है वो सभी वाम मार्गी साधनाओं के बारे में सुना है ये, क्योंकि जो व्यक्ति वाम मार्गी साधना करते हैं तो वो साधनाएं ऐसी होती हैं कि वो तलवार की धार पे चलने के बराबर होती हैं। या तो आप साधना में सक्सेसफुल हो जाओगे या फिर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाओगे। अब वाम मार्गी साधना तो किसी की भी हो भाई। अब अगर आप कर्ण पिशाचनी को देखते हैं, अगर इसकी वाम मार्गी साधना करेंगे तो फिर आप ना तो किसी प्रकार का कोई गायत्री जाप कर सकते हैं, ना ही कोई प्रणताई का कार्य कर सकते हैं। मतलब कि आप वाम मार्गी साधना में अगर घुस गए तो फिर वाम मार्गी साधना ही होंगी। और वाम मार्गी क्या होता है? मतलब कि गंदगी से भरपूर जो साधनाएं की जाती हैं वो वाम मार्गी साधनाएं होती हैं। अच्छा,
उस स्थिति में आपके लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, लेकिन अगर आप दक्षिण मार्गी तरीके से साधना करते हो तो फिर वो दिक्कतें बिल्कुल पैदा नहीं होंगी। एक सौम्य साधना बन जाएगी ये। और ये पिशाचनी जो है ये आपके सामने जब भी आएगी, अगर प्रत्यक्षीकरण भी होता है तो बहुत सुंदर स्त्री के रूप में आएगी। ये कोई पिशाचनी के रूप में नहीं आएगी। ये भी सही है जो मैं बता रहा हूं। और देखिए, अगर आप दक्षिण मार्गी तरीके से साधना करते हो, विधि आपकी दक्षिण मार्गी है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अप्सरा साधना होती है, यक्षिणी साधना होती है, या फिर और दूसरी किन्नर साधना, किन्नरी साधना, ये सब होती हैं, वैसे ही इनकी भी साधना है। अब अगर आप ले लीजिए कि आप सोचें कि भाई ये तो चलो पिशाचनी हो गई, आप सोचने लगे कि मैं शिव की साधना करूं, अघोर रूप से वाम मार्गी तरीके से साधना करूंगा, तो ये भी मैं इसमें भी गारंटी देता हूं, अगर आपने साधना वाम मार्गी तरीके से भैरव की, शिव की या फिर किसी भी देवी देवता की, तो सभी में वही हालत होगी। यानी आप अगर साधना आपकी खंडित होती है तो आप एक बार के लिए मरणासन स्थिति में भी पहुंच सकते हो। वो अलग बात है कि गुरु आपका बचा ले आपको, तो ठीक है। अगर गुरु नहीं है तो 100% मारे जाओगे। अगर वाम मार्गी तरीके से साधना की आपने, चाहे भगवान शिव की ही साधना कर लो, तब भी आपके सामने वही स्थिति पैदा होगी जो कर्ण पिशाचनी साधना करने से होगी। और वैसे तुम भगवान शिव की साधना करते हो जो सौम्य साधना है, ओम नमः शिवाय, और दक्षिण मार्गी तरीके से करते हो, तो वही शिव की साधना वहां पर है और वही शिव की साधना वहां पर है जो वाम मार्गी तरीके से आप कर रहे हो। तो दोनों में साधना तो आप शिव की कर रहे हो, लेकिन अंतर है विधि का। वहां पर आप देखोगे आपसे कोई गलती भी हो जाएगी तो वो तो भोले बाबा है, आपको तुरंत एकदम माफ कर देंगे। चाहे आपसे 1000 गलतियां हो जाए तब भी आपको माफी मिल जाएगी। लेकिन अगर वाम मार्गी तरीके से साधना की, तो वहां अगर तुमने गलती की तो तुम्हें 1% भी माफी नहीं मिलेगी वहां पर। तो फिर क्या अंतर क्या हुआ? अंतर तो कुछ भी नहीं हुआ, चाहे पिशाचनी की करो, चाहे शिव की करो या भैरव की करो। तो वही चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि इस साधना को आप सौम्य तरीके से कीजिए, और वो ही तरीका मैं इसमें बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर। अब इस साधना को करने से फायदे क्या हैं कि भाई आप अपना भूतकाल जान सकते हो, कि आपने यहां तक भी जान सकते हो कि आपने पिछले जन्म में क्या आपने किया था, या क्या आपके दोष हैं पिछले जन्म के। उन सभी चीजों को आप जान सकते हो अपने बारे में भी, और किसी दूसरे के बारे में भी जान सकते हो। देखिए, आजकल का जो युग है ना, वो इस टाइप का है कि आप अगर सामने वाले को कुछ अजीब चीजें बताते हो, उसकी कुछ भूतकाल के बारे में सच सच बयान कर देते हो, तो वो तो आपको बहुत बड़ा पंडित मानने लगेगा, बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष मानने लगेगा। लेकिन चाहे आपने सैकड़ों साधनाएं सिद्ध की हो, अगर आपने उसको कुछ बताया नहीं ना, उसको कुछ चमत्कार नहीं दिखाया, तो वो आपको नहीं मानने वाला है। ये स्थिति हो गई है आजकल समाज की। लेकिन जो वास्तव में ही सिद्ध पुरुष हैं या जिन्होंने सिद्धि की है, साधना की है, वो बिल्कुल भी आप उनको चाहे मानो या मत मानो, लेकिन वो आपके सामने चमत्कार नहीं दिखाएंगे। उन्हें पता भी लग जाएगा तो वो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है या क्या होने वाला है। वो आपको उस चीज से अवगत नहीं करवाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हें पता है वो हमेशा छिप करके रहते हैं, अपनी साधनाओं को भी छिपा करके रखते हैं। बिल्कुल एकदम ऐसे रहेंगे कि जैसे इन पे कुछ आता ही नहीं है, इनको कोई साधना सिद्ध नहीं है। इस प्रकार से वो समाज के बीच में रहेंगे, क्योंकि अगर वो आध्यात्मिक दृष्टि में काफी ऊपर उठ चुके हैं, और अगर जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि में काफी ऊपर उठ जाता है ना, तो वो फिर जल्दी से इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता है। ना उसको मान सम्मान चाहिए, ना उसको दूसरी चीजें चाहिए। उसको सिर्फ अपनी जो साधनाएं हैं, जो जीवन है उसका, वो उसी में मस्त रहता है, उसको इच्छा ही नहीं होती है। तो इसलिए कुछ लोगों को इसलिए भी चाहिए कि भाई वो किसी की बातें बताएं, और अधिकांश तो क्या करते हैं भाई, वो
जन्म पत्री ले लेंगे हाथ में, कुंडली ले लेंगे और उसको लेकर के और बयान करने लगते हैं कि इसके जीवन में ये हुआ था, इसके जीवन में ये हुआ था, आज से 5 साल पहले ऐसा हुआ था। तो वो करते क्या, असल में उन्हें कर्ण पिशाचनी ही सिद्ध होती है। सिर्फ वो जन्म पत्री लेने का तो ढोंग करते हैं, उनको वास्तविकता में तो कर्ण पिशाचनी सिद्ध होती है, या फिर और दूसरी साधनाएं भी तो होती हैं। आप अगर गायत्री साधना करते हो तब भी आपको ये सब चीजें प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप और दूसरी साधनाएं करते हो तो उनमें भी आपको इस तरीके के किसी भी आंसर, किसी भी क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। किसी के बारे में भी कुछ भी चीजें जो घटित हुई हैं या घटना होने वाली है वहां तक पता लग जाता है, लेकिन साधना का स्तर काफी उच्च लेवल में होना चाहिए, तभी पता लगता है, इससे पहले नहीं लगता। तो देखिए, इस साधना से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब इस साधना को मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यह साधना किस प्रकार से करनी है। देखिए, इस साधना में आपको मुख्य रूप से आपको जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें एक तो गुरु चित्र आपके साथ सामने जरूर होना चाहिए, दूसरा कर्ण पिशाचिनी यंत्र, कर्ण पिशाचिनी माला जो हकीक की माला होती है वो होनी चाहिए, और एक रक्षा माला। ठीक है, ये सामग्री आपके पास होनी चाहिए, और ये सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और रक्षा माला जो है वो रक्षा मंत्रों से सिद्ध होनी चाहिए, क्योंकि इस माला को आप अपने गले में धारण करके ही मंत्र जाप करेंगे। जब मंत्र जाप पूरा हो जाएगा तो रक्षा माला को उतार करके और अपने पूजा स्थान में ही रख दें। और देखिए, ये जो मंत्र सिद्ध जो सामग्री है, अगर आप ऐसी सामग्री लेना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, बिल्कुल भी इसमें गुंजाइश नहीं है कि आपको सामग्री ना मिले। आपको 100% मिलेगी, विश्वास के साथ मिलेगी। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा कि आप किसी भी एकांत स्थान में, आपके घर में ही हो सकता है वो स्थान, पर होना चाहिए एकांत, मतलब कि उस कमरे में आप ही पूजा करें, कोई दूसरा व्यक्ति ना जाए तो बहुत अच्छी बात है। और किसी भी शुक्रवार से ये साधना आपको रात्रि में 9 बजे के बाद ही शुरू करनी है। जिस टाइम पर पहले दिन साधना शुरू करो उसी टाइम पर आपको प्रतिदिन करनी है। आगे पीछे 10-5 मिनट का हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 घंटा आधा घंटा आगे पीछे हो, तो वो टाइमिंग आपका सही होना चाहिए। अब आपको क्या करना होगा कि सामने चौकी पर जो पूजा की चौकी है वो बिछा दें, और इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं है। आप चाहे उत्तर दिशा में मुख करके करो, पश्चिम में करो, दक्षिण में करो या पूरब में करो, किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आप अपनी साधना कर सकते हो। आवश्यकता केवल इस बात की है, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, बस मंत्र पर, गुरु पर, सामग्री पर और देवता पर या देवी। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने चौकी बिछा करके उस पर किसी भी रंग का वस्त्र बिछा दें, कैसा भी आपका आसन हो किसी भी रंग का, और किसी भी रंग के आप कपड़े पहन लें। ठीक है, आपको इसमें तेल का दीपक आपको लगाना है, सरसों के तेल का इसमें दीपक लगाना है। धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपके पास है सुगंधित वो आप जला लें, और सामने चौकी पर आपका गुरु का चित्र होना चाहिए, साथ ही भगवान शिव का चित्र होना चाहिए। ठीक है, केवल ये चित्र आपके होने चाहिए, इसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु जी का पूजन आप धूप से, दीप से, चावल से, पुष्प से, कुमकुम केसर जो भी आपके पास है, सिंदूर, उससे आप गुरु जी का पूजन करें, उनको समर्पित करें ये चीजें। और तेल का दीपक गुरु जी के ही सामने आपको लगाना है।
ठीक है, वहीं पर आपको लगाना है। और गुरुदेव के सामने ही आपको जो करण पिशाचिनी यंत्र है किसी भी प्लेट में आप उसमें रख दें। ठीक है, जब आप पूजन कर लेंगे, पूजन करने के बाद हाथ में जल लेकर के और गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि मैं अमुक साधना यानी करण पिशाचिनी साधना करना चाहता हूं, आप मुझे इसके लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें जिससे कि मैं इस प्रयोग को सफलतापूर्वक संपन्न कर पाऊं। ऐसा कह करके उस जल को जमीन पर छोड़ देना है। ठीक है, गुरु का पूजन हो गया। गुरु मंत्र केवल 1 माला या 4 माला का जाप कर सकते हैं। मेरे विचार से तो 5 माला कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। 5 माला गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। ठीक है, जो भी आपके गुरु हैं, अगर डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी आपके गुरु हैं तो आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आप रुद्राक्ष की माला से जाप करें या स्फटिक की माला से जाप करें। 5 माला जाप जरूर करें शुरुआत में। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव का भी पूजन आपको करना है। भगवान शिव का पूजन करके और ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 माला का जाप जरूर करें इसका भी। ठीक है, जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक रक्षा विधान करना है। आप उल्टे हाथ में थोड़े से चावल ले लें, उल्टे हाथ में चावल लेकर के और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अप्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र को बोल करके और ये चावल चारों तरफ फेंक देने हैं कमरे में। अब इससे होगा क्या कि भगवान शिव की आज्ञा से कोई भी भूत प्रेत कोई भी आपकी साधना में आपकी साधना को खंडित नहीं कर सकता है, वो आपको परेशान नहीं करेगा। उस जहां तक चावल चले जाएंगे वहां तक उनका प्रवेश नहीं होगा। ठीक है, और देखिए जब आप इतना कर लेंगे तो रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेना है और उसके बाद आपको करण पिशाचिनी जो यंत्र है उस यंत्र का पूजन करना है। उस यंत्र पर सिंदूर से, कुमकुम से या केसर से आपको टीका लगाना है, धूप दीप दिखाना है, चावल चढ़ाने हैं उस पर और पुष्प समर्पित करने हैं। और ये कार्य प्रतिदिन होना चाहिए। इतना जो कार्य है इसमें आप प्रतिदिन करें इतने कार्य को। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि तेल का ही दीपक इसमें जलना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको घी का दीपक नहीं जलाना है। और इसके बाद जो आपकी करण पिशाचिनी मंत्र जपने के लिए जो माला है उस माला को प्रणाम करें और उसका पूजन करें। ठीक है, जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप करण पिशाचिनी माला से मंत्र जाप शुरू कर दें। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ईम करण पिशाचिन्याय फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है, छोटा सा मंत्र है और ये मंत्र 31 माला का जाप प्रतिदिन होना चाहिए। 31 माला। और आप इस साधना को 8 दिन 11 दिन तक कर सकते हैं, या तो 8 दिन कीजिए या 11 दिन, या बढ़ा भी सकते हैं आगे, भाई 21 दिन भी कर सकते हैं। तो कई बार तो क्या होता है कि बहुत से व्यक्तियों को साधना पहली बार में ही ये सिद्ध हो जाती है और कई कई व्यक्तियों को टाइम लग जाता है, 2 बार 3 बार 5 बार भी साधना करनी पड़ जाती है। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है कि भाई साधना सिद्ध नहीं हुई। इसी साधना सामग्री से आप बार बार साधना कर सकते हो। जब तक साधना पूर्ण रूप से सिद्ध ना हो तो इसी सामग्री से आप साधना करेंगे। और अगर मान लिया कि आपको 5 बार में साधना सिद्ध नहीं हुई
तो 8वीं बार में तो 100% आपको साधना सिद्ध होगी ही होगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 31 माला का जाप प्रतिदिन करते रहें और लगातार 41 दिन तक साधना को खींचे, तो उसमें आपको साधना 100% सिद्ध होगी होगी। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि अगर मान लिया आपने 21 दिन का संकल्प लिया और 21 दिन का संकल्प लेकर के अब कुछ व्यक्ति, हाँ पहले मैं यही बता देता हूं कि संकल्प लेकर के तो अब 21वें दिन आपको क्या करना है कि भाई एक वहां पर माला या पुष्प जरूर रखें, जिससे कि जब कर्ण पिशाचिनी आपके सामने प्रकट हो या आ जाए तो उसको कुछ फूल वगैरह दे करके या कुछ भी उसको, अगर आप फूल भी उसको समर्पित करते हैं तो वो उसमें भी खुश हो जाती है। उसको फूल दे करके और उससे प्रत्यक्षीकरण जब हो जाए तो उससे यही कहें कि भाई जब मैं आपको याद करूं तो आप उपस्थित हों और जो भी मैं प्रश्न आपसे पूछूं उन प्रश्नों के मुझे जवाब दें आप, ठीक है। और वो सारे जवाब मेरे कान में ही दें और साथ ही कभी भी आप मुझसे शारीरिक संभोग की कोई भी मैं आपको संतुष्टि नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको शारीरिक रूप से संतुष्ट कर पाऊं, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, उस चीज को लिए आप मुझसे कभी नहीं कहेंगी, इतना उनसे वचन जरूर ले लेना, ठीक है। तो जब वचन दे देगी तो फिर आप बेफिक्र होकर के आप आगे अपना कार्य, आपकी साधना भी सिद्ध हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ लोगों ये भ्रम फैला हुआ है कि कर्ण पिशाचिनी आएगी और वो संभोग करेगी और प्रतिदिन करती है, तो ऐसा नहीं है, ये सब गलत है। अब कुछ लोगों का होता है कि भोग क्या लगाएं जी, देखिए भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए भोग वगैरह आप रहने दें, भोग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वो अगर वो प्रसन्न होती है तो मंत्र से ही प्रसन्न हो जाएगी, आपकी भावना से ही प्रसन्न हो जाएगी, आपका भाव अगर अच्छा होगा तो, ठीक है। और साधना जब तक आप करोगे तब तक आपको पूर्ण रूप से दृढ़ता के साथ में ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना है। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के साथ साथ आप इस साधना में किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि किसी व्यक्ति का या सामने वाले का दिल दुखे, ठीक है। जब आपकी साधना संपूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए तो फिर आप उस पूरी सामग्री को उसी जो सामने आपके जो चौकी पर वस्त्र बिछा है, तो करीब करीब तो सभी लोग लाल रंग का वस्त्र ही बिछाते हैं, तो उसी लाल रंग के वस्त्र में आप लपेट करके और उसे नदी में प्रवाहित कर दें। अब जब ये साधना सिद्ध हो जाएगी और मान लिया आप जब भी किसी व्यक्ति को देखते हैं आप, तो आप मन ही मन इस मंत्र का 11 बार उच्चारण कर लें और जो भी प्रश्न आप पूछेंगे मन ही मन, उसका जवाब आपको आपके कान में मिलेगा, कान में आपको उत्तर मिल जाएगा और आपके पास बैठे हुए व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। देखिए ये साधना आज के युग में बहुत ज्यादा चमत्कारिक साधना है और ऐसी दुर्लभ साधना को संपन्न करने के बाद आपको कीर्ति भी मिलती है, यश मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख संपत्ति सब कुछ मिलता है, ठीक है। लेकिन इस साधना से आप केवल भूतकाल के विषय में ही जान सकते हो। अब अगर भविष्य काल के बारे में आते हो तो आपको त्रिनेत्र जागरण साधना या फिर त्रिकाल दृष्टि साधना या फिर और दूसरी साधना जैसे पंचांगुली साधना, ये साधना आप करें अगर भविष्य काल को जानने की बात है, ठीक है। इस साधना में आपको मुख्य रूप से जो भी अनुभव होंगे वो अनुभव आपको अप्सरा साधना जैसे या यक्षिणी साधना जैसे ही अनुभव आपके सामने आएंगे। जैसे आपके सामने अप्सरा साधना के अनुभव होते हैं,
या फिर यक्षिणी साधना के, योगिनी साधना के अनुभव आते हैं, वही अनुभव इस साधना में भी आपके सामने आएंगे। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, साधने को करते रहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।